हेलो बच्चों। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स के वीडियो लेक्चर नंबर 3 पे। अभी तक जो हमने बात करी है वो एटम जितनी भी हमने बात करी लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, रेडिकल्स, इन पे बात करी। ठीक है, ये बात करी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कॉन्फ़िगरेशन पे। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बात करी थी KLMN की, आई रिक्वेस्ट प्लीज बच्चों पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। जो भी आज हम बात करने वाले हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो बच्चों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज या तो वीडियो लेक्चर नंबर 2 देख लेना कॉन्फ़िगरेशन को, अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ठीक, वरना वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में नहीं आने वाला। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो अपने कॉपी पेन निकाल लेना एंड लिखना स्टार्ट करना साथ में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट in outermost shell. ओके, तो बच्चों आपको शेल तो पता है, शेल या ऑर्बिट, कोई भी एटम होता है उसका जो आउटर शेल, ठीक है। तो शेल एंड ऑर्बिट आपको पता है। एंड आउटर मीन्स कि जो लास्ट वाला है, मतलब जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, तो उस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां फिल किया, किस ऑर्बिट में या किस शेल में। ओके, लाइक KLMN 4 अलग अलग होते हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट शेल है। एंड इन डिफरेंट शेल्स में से आपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट या शेल में फिल किया है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। ओके, एंड उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो बात करते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, चलो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, बेरिलियम का 2,2, then 2,3, then 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। यही होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इसकी। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों यहां से देखना स्टार्ट करते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। एंड 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने उसे फिल किया लाइक दिस। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18 एंड n जो होता है उसमें 32। तो इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 में से 2 इसने क्या में फिल किए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट। इसकी मैक्सिमम लिमिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 थी, आपने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस शेल या ऑर्बिट में फिल डाला है, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने L में डाला है, तो L इसका आउटर मोस्ट शेल है। इन आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां बात करें, यहां पे 2 होगा, ये वाला, यहां पे 3, यहां 4, देन 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो आगे चलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद बात करेंगे हम इन दोनों पे ही। चलो अभी बात करते हैं वैलेंसी पे।
तो पहले मैं हाँ चलो वैलेंसी की डेफिनेशन यही लिख देता हूं मैं। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन number of electron required to achieve noble gas configuration। या आप बोल सकते हो फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। ओके बच्चों, या तो ऑक्टेट बोल सकते हो या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन का मतलब ये है कि बच्चों इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, मतलब नोबल गैस क्या होती है। इनर्ट गैस को नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस मीन्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। इन सभी गैसेस का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो उनका एटॉमिक नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी लिखाया हुआ है, मैं साइड में लिख देता हूं। हीलियम 2, then neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54 and radon 86। ये होता है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ जो भी आपके एलिमेंट्स है लाइक दिस, नियोन के अलावा बाकी जितने भी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जितने भी एलिमेंट्स है, या पूरी पीरियडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, वो सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं? अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। ओके, बट अचीव कैसे करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यही होता है आयंस। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, एंड दैट इज द वैलेंसी। उनका एटॉमिक नंबर क्या है करंट में, एक्चुअल में उनका एटॉमिक नंबर क्या है वो, प्लस उन्हें अचीव क्या करना है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज द वैलेंसी। चलो कैसे इसे समझते हैं, तो मैं फिलहाल ये कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूं। ओके, ऊपर जो लिखा है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी जो बात करने वाले हैं दैट इज वैलेंसी पे। ओके बच्चों, तो देखो एटॉमिक नंबर इसका है 3, अच्छे से 3। ओके, अब बच्चों लिथियम के लिए इनमें से कौन सा, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, उसके लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो नियरेस्ट है उसके? एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, कौन सा नियरेस्ट है? 2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो 3 को 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना भाई। ऑलरेडी वो 3 पर है एंड 3 से वो चाहता है 2 पे आ जाए ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। ठीक है, तो वहां जाने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करा है दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन करा है दैट्स वाई +1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस लूज करना मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, आगे चलते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का है 2, नियरेस्ट अभी भी हीलियम ही। ठीक है, तो बेरिलियम को हीलियम पे पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 को 2 पे जाना है या 10 पे जाना है, कौन ज्यादा नियरेस्ट है? ऑब्वियसली 2। यहां आएगा +3, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट्स वाई 3। देन आते हैं कार्बन पे। कार्बन पे बच्चों आप इधर चलो या इधर चलो, दोनों बात बराबर है। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड देन हीलियम 4, दोनों तरफ से बराबर है। ओके, तो अब ये किधर जाए? तो बच्चों किधर भी जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसका जो वैलेंसी होगी दैट इज 4। कितनी होगी वैलेंसी? 4 होगी। बट अब बात करें चार्ज की,
तो बच्चों इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ना नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, क्यों ऐसा होता है? देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। एंड कार्बन एटम के लिए या किसी भी एटम के लिए मैक्सिमम एटम्स के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल नहीं। इट्स नॉट ए इजी टास्क। स्पेशली कार्बन बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है इस पे तो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है, बट फिलहाल यहां इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बारे में मैं और अच्छे से बताऊंगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में, तब इसके बारे में और बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना याद रखो कि कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता, इसकी वैलेंसी 4 होती है बट चार्ज कोई नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब 7 की अगर बात करें तो 2 और 10 में से कौन ज्यादा नियर है? ऑब्वियसली अभी 10 ज्यादा नियर है, राइट? अब 10 नियर है तो क्या करें? 7 को 10 पे जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने की वजह से माइनस चार्ज एंड 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, दैट्स व्हाई 3। इस पे जो चार्ज होगा दैट इज -3, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। ऑक्सीजन की -2 होगी, फ्लोरीन की -1 होगी एंड नियोन की होगी 0। मतलब ऑब्वियसली सब इसके इक्वल आना चाहते हैं, ये कहां जाएगा? जब कहीं नहीं जाना चाहता तो इसकी वैलेंसी 0। ओके, तो ये होती है वैलेंसी एंड दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंसी की बात जब करते हैं तो बच्चों वैलेंसी में हम 1 2 3 एंड 4 एंड 3 2 1 इस पे तो बात करते हैं, लेकिन चार्ज को लेके इतना ज्यादा नहीं रहता। क्या नहीं रहता? चलो बात करेंगे। देखो सिंपल सी चीज ये है, आपको पता है पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, ये तो होता है, आप जानते हो। एंड मैक्सिमम कंपाउंड आपके बनते भी ऐसे हैं। आप किसी भी सॉल्ट को उठा के देख लो, लाइक लिथियम के नीचे आ जाएगा सोडियम, सोडियम की फ्लोरीन के नीचे आ जाएगा क्लोरीन, सोडियम की क्लोरीन से करा दो, सोडियम की ऑक्सीजन से करा दो, ये कंपाउंड बनते हैं मैक्सिमम। ये बनते हैं भाई, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कंबाइंड होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, मैक्सिमम कंपाउंड यही बनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनते हैं, कंपाउंड और भी बनते हैं, तो फर्क उससे नहीं पड़ता। वैलेंसी का मेन पर्पस क्या है, मेन वैल्यू क्या है, मतलब वैलेंसी की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मैं डेफिनेशन मिटा देता हूं फिलहाल, आपको आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिक्वायर्ड टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज वैलेंसी। अब मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है एंड देखो बच्चों वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट की जो भी वैलेंसी है वो उसके नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल होती है। मतलब जितनी उसकी वैलेंसी वो उतने ही बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बच्चों यही आता है लिथियम की जस्ट ऊपर, राइट? इसके नीचे सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 एंड वैलेंसी कितनी है? 1। वैलेंसी 1 मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय पर्टिकुलर एलिमेंट, वो भी 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 1। ओके, और ये हाइड्रोजन गैस होती है आपकी, इसे H2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस। तो एक चीज बताओ, यहां कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। देखो इस एटम को देखो, सिर्फ इस एटम को, इस एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? सिर्फ इस एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं?
एक ये वाला। सेम इस बॉन्ड के चारों तरफ आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक। तो दैट इज द वैलेंसी। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी की बात क्यों कर रहे हैं कि वैलेंसी से हमें पता चलता है कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर वो कोई भी कंपाउंड बनाता है, किसी भी कंपाउंड में वो ऐड होता है, तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक, चलो और एग्जांपल देखते हैं। लाइक HCl की बात करता हूं। H यहां पर है, वैलेंसी कितनी है? 1। फ्लोरीन यहां होता है, फ्लोरीन के नीचे, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है, हाँ एक चीज और बच्चों, ये जो मैंने लिखी है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये मत सोचना कि ये मैंने इन एलिमेंट्स के लिए लिखी है या सिर्फ इन एलिमेंट्स के ही है, ये नहीं, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी 1 है, तो ये सिर्फ लिथियम के लिए नहीं है, ये हाइड्रोजन के लिए भी है, नीचे सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सबके लिए। मतलब पूरे ही ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों 1 है। सेम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा एंड वैलेंसी 1 होगी। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में जितने भी एलिमेंट होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, जितने भी एलिमेंट है सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे एंड वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, तो ये पूरे ग्रुप के लिए है, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं है। तो फ्लोरीन की अगर वैलेंसी 1 है तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, तो अब ये देखो हाइड्रोजन के चारों तरफ कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1। एंड क्लोरीन के यहां भी 1, तो दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1 1 हो गया। और एग्जांपल की बात करते हैं, H2O, वाटर। तो वाटर को मैं ऐसे लिखूं, ओके। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आ गया बात, चारों तरफ आप देख लो, इस एटम के भी इस एटम के भी एक बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के चारों तरफ एक ही बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के चारों तरफ एक ही बॉन्ड है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के एटम से अटैच है। ये दोनों बॉन्ड है ऑक्सीजन के एक ही एटम से अटैच है, तो दोनों ही बॉन्ड अटैच है। तो वैलेंसी अब चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ठीक है, वैलेंसी 2 है, दैट्स व्हाई इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं? 2। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया। अमोनिया में देखो बच्चों, नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से कंबाइंड है हाइड्रोजन से, दैट इज अमोनिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी भी आपको 1 नजर आएगी, दिख ही रहा है। एंड नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो यहाँ 3 बॉन्ड है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3। एंड वैलेंसी चेक करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। सेम अगर मैं बात करूं मीथेन की, CH4, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन की यहां भी आपको 1 दिख रही है, लेकिन कार्बन की 4 है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी आपको बताती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होने वाले हैं पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड में। आप कोई भी कंपाउंड बनाओ, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, वो बताता है आपका वैलेंसी। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर? चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो बात करते हैं, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो बच्चों, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। तो वैलेंसी माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर लोन पेयर। ओके, देखो अगर मैं बात करता हूं सोडियम की,
तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों 1 1 है, वैलेंसी भी 1 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड वैलेंसी भी 2, तो 2 माइनस 2 0, खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन की, एल्यूमिनियम की, ठीक। एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 माइनस 3 0, ये भी खत्म। आगे बात करते हैं सिलिकॉन मतलब कार्बन, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिलिकॉन, तो कार्बन की बात कर लो या सिलिकॉन की बात कर लो, दोनों की बात करें तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों 4 4 हैं, अगेन 0, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है एंड वैलेंसी भी 4। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन या फास्फोरस की। इसकी बात करें तो इसमें देखना बच्चों कि वैलेंसी होती है 5, इसकी वैलेंसी है 5, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड वैलेंसी है 3 इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर लोन पेयर। मतलब अगर मैं इससे रिलेटेड कोई कंपाउंड बनाता हूं लाइक दिस अमोनिया, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से रखेगा। नॉर्मली जब हम कोई भी बुक वगैरह में देखते हैं तो आपको ये ऐसे शो नहीं करते, ठीक है, हाइड करके रखा हुआ होता है, लेकिन होते हैं, ठीक है। इनको हम जब भी शो करते हैं जब इनका यूज होना होता है, लेकिन ये होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे शो नहीं किया जाता और इसे बोला जाता है लोन पेयर, ठीक है। इसका क्या रोल है, तो इसके रोल की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब बॉन्ड की बात करने वाले हैं वहां आपको पता चलेगा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं लोन पेयर, ठीक है। मैं बात करूं नेक्स्ट आपके ऑक्सीजन की, सल्फर वाले ग्रुप की। इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 एंड वैलेंसी है 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ओके। तो 4 हो गया। तो अगर मैं यहां बात करूं वाटर के मॉलिक्यूल की तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर हैं, दैट इज लोन पेयर एंड इस लोन पेयर को एक लोन पेयर माना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को एक लोन पेयर माना। तो यहां 2 लोन पेयर है, ओके। नेक्स्ट फ्लोरीन या क्लोरीन, इनकी बात करें तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ क्लोरीन होगा लाइक HCl हो गया या कोई भी आप ले लो, 1 2 3 4 एंड 5 6, यहाँ 3 लोन पेयर होंगे, ओके। तो ये होता है आपके कि वैलेंसी तो आपको क्या बता रही है, वैलेंसी बताती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेगा अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो। एंड वैलेंस क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में। एंड वैलेंसी के बाद जो बचे हैं दैट इज लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर भी बच्चों मैं आपको, चलो ज्यादा डिटेल में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, थोड़ा सा बता देता हूं कि लोन पेयर जो होते हैं वो भी बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, वो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो भी बॉन्ड बनाते हैं, ओके। तो फिलहाल तो इतना ही वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसके आगे डिटेल में हम जब बॉन्ड पे बात करेंगे वहां आपको इस पे बात करने वाले लोन पेयर पे, कि लोन पेयर क्या है, इनका यूज क्या है, कैसे है। एंड बात करेंगे जो अभी मैंने छोड़ा कि कार्बन पे जब हमने वैलेंसी की बात करी तो उस पर प्लस या माइनस का चार्ज क्यों नहीं आया, या बॉन्ड कैसे बना रहा है फिर, ठीक है। इन सब चीजों को लेके बात करेंगे। तो जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वैलेंस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, सेम आपको बॉन्ड समझने के लिए वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने की जरूरत है, ठीक है। कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड का मीनिंग क्या है, वो बनते कैसे, तो वो समझने के लिए आपको वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड हाँ बच्चों, प्लीज इसे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके हमेशा काम आने वाली केमिस्ट्री में। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।